हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप अच्छे से अच्छे लीड जनरेट कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसमें बेसिकली आपको आपकी जो ज़रूरत होगी, आपकी जो ब्रांड पेज होगी वो ज़रूरत पड़ेगी। आपकी जो एड मैनेजर होगा आपका वो ज़रूरत पड़ेगा, और आपके अकाउंट में फंड होना अनिवार्य है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम एक फेसबुक फेसबुक एड्स में रियल एस्टेट के लिए लीड जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन पे। ओके। तो ठीक है, तो अपनी स्क्रीन पे आ गए हमें, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जैसे ये मैंने अपने बिजनेस के लिए रन किए हुए थे कुछ लीड जनरेशन कैंपेन। तो आप ये देख सकते हैं सबकी इम्प्रेशन कॉस्ट और कितनी लीड्स आई हुई। तो ऐसे ही आप एक अपने रियल एस्टेट के लिए कर सकते हैं। तो आप जाएंगे प्लस क्रिएट बटन पे, और यहाँ पे आप क्लिक करके ठीक है, तो आपको चूज करना होगा लीड जनरेशन, और यहाँ पे आपका जो भी कैंपेन नेम होगा वो डाल देंगे। लाइक आपका कोई जैसे मान लीजिए कोई हाउस है मुंबई में, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं हाउस मुंबई, या मतलब किसी भी कंपनी का कहीं भी प्लॉट या हाउस या इंडिपेंडेंट विला है तो वो आप डाल सकते हैं। बेसिकली मैं जस्ट रेफरेंस के लिए एक नाम ही डाल दे रहा हूँ। तो आपको हाउस डाल दे मुंबई आप डाल सकते हैं, और उसके बाद आप डेट डाल सकते हैं अपनी, जैसे कि आज मान लीजिएगा 21 नवंबर है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। बेसिकली इसमें आप ये चीज करिएगा कि आप पर्टिकुलर सिटी में ही एड चलाइएगा, और मतलब दोनों टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिटी में ही, आप दोनों टेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक सिटी वाइज और स्टेट वाइज, ये दोनों चीज आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे आपने ये नेम डाल दिया और कैंपेन क्रिएट हो रहा है, ये देखिए अगर अंडर कर ये प्रोसेसिंग टाइम है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। आपको सेम जैसी चीजें हैं सेम आपको वैसे रह देना है। ऑप्शन जो बाइंग टाइप है ये ऑप्शन ही रहने देना है, और आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन है ना, क्योंकि आपको बेसिकली लीड चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप लीड जनरेशन ही चूज करें कैंपेन। ठीक है। आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग में बेसिकली ये है कि आप दो कैंपेन मतलब इसमें दो एड सेट बना सकते हैं, उनके दोनों की ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं आप। कैंपेन बजट में ऑप्टिमाइजेशन आप ऑफ ही रहने देना, और आप नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एड्स का होगा। अब एड सेट नेम आपको डालने हैं। आप एड सेट नाम डाल दीजिएगा जो आपका मान लीजिएगा प्लॉट या हाउस कुछ भी है, आप डाल दीजिएगा यहाँ पे कि मुंबई में कोई पर्टिकुलर लोकेशन हो, आप वो डाल दीजिएगा, या आपका वीडियो है तो वो डाल दीजिएगा। तो जैसे मैं डाल दे रहा हूँ कि मुंबई हाउस, मैंने नाम डाल दिया बेसिकली टेस्टिंग के लिए। ठीक है। अब इसमें लीड मेथड, इसमें तीन प्रकार से आपको लीड मिल सकती हैं। एक तो इंस्टेंट फॉर्म। बेसिकली इंस्टेंट फॉर्म में होगा क्या कि फेसबुक का एक लैंडिंग पेज क्रिएट होगा, उसी में सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और उनका लोकेशंस क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो उनसे। और दूसरी चीज़ है ये ऑटोमेटेड चैट। तो बेसिकली आपका जो मैसेंजर होगा उसमें मैसेंजर में आप ये सारी चीज़ें ये सेट कर देंगे, तो ऑटोमेटेड में हो जाएंगी और उनसे डिटेल आप ले सकते हैं। ये कॉल्स कॉल्स में, तो कॉल्स में बेसिकली जो क्लाइंट से डायरेक्टली आपको कॉल करेंगे, और आपसे जो भी चीज़ है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट फॉर्म से। बेसिकली इसमें क्या है कि ये हो सकता है कि हम मान लो रात में कभी सो रहे हैं,
तो लोग हमें कॉल कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा सा हेडेक हो जाता है ऐसा, मतलब अपने काम के लिए और मतलब बिजनेस के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इंस्टेंट फॉर्म ही लीजिएगा, मतलब उनकी डिटेल्स आप अपने पास ले लीजिएगा, और बाद में आप फिर उन्हें अपने टीम से या आप खुद मतलब कॉल कर सकें। तो और इसका आपके पास रिकॉर्ड भी बना रहेगा कि हाँ आपके पास इतनी लीड्स आई हुई हैं, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ पे आपका पेज नेम चूज कर लेना, जैसे कि मैं शिवम कुमार सोनी यूज कर रहा हूँ, तो जैसे आपकी कंपनी का नाम होगा कि जैसे लाइक 99acres.com, housing.com, इस तरह से आपकी भी कंपनी नाम होगा, तो आप उस आपका पेज होगा, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यू टर्म एंड कंडीशन आएंगे, तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। आपको बस क्या, जैसे ये पेज खुलेगा, तो आपका ये पेज खुलेगा, बस आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका पेज सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद आप नीचे जा सकते हैं, नीचे आप बजट चूज कर सकते हैं कि आप डेली बजट क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप स्टार्ट डेट कब से करना चाहते हैं वो चीज़ डाल सकते हैं आप। और ऑडियंस है, आप ऑडियंस यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी कॉल हिस्ट्री डिटेल्स, लाइक कि आपके पास फ़ोन नंबर्स नेम है, तो आप ऑडियंस सेक्शन में जाके यहाँ पे ऑडियंस में जाके कस्टम ऑडियंस में जाके आप अपनी इंपोर्ट कर सकते हैं ऑडियंस है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो ऑडियंस रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं एक दूसरा वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे है आपको कस्टम ऑडियंस हो गया, यहाँ पर लोकेशन है, तो मान लीजिएगा आप केवल मुंबई में चलाना चाहते हैं ऐड, तो आप मुंबई में डालेंगे। ठीक है, तो ये मुंबई डाला आपने। उसके बाद फिर आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे एज आप फिल्टर कर सकते हैं कि आपको कितने से कितने तक एज दिखानी है। तो आप ये मान लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा कि मोस्ट ऑफ लोग जो यूजर्स होते हैं और 25 प्लस से ही लोग प्लॉट्स देखते हैं या घर जमीन जो भी देखते हैं वो देखते हैं। तो आप ये एज कर लीजिएगा थोड़ा सा नैरो। आप जेंडर चूज कर सकते हैं, इसमें मेंस भी डाल सकते हैं, वुमेन भी चूज कर सकते हैं। तो आप ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बट जो प्रॉपर्टीज जो प्रेफर करते हैं ज़्यादातर मेंस प्रेफर करते हैं, तो आप उनका सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप डाल सकते हो मेन, या आप केवल चाहते हो वुमेन या सबको, तो आप ऑल रखिएगा प्रॉपर्टी के लिए। और इसमें होगा क्या कि फेसबुक के जो एल्गोरिथम चलेंगे ना, अगर सबसे ज़्यादा मेंस की इंक्वायरीज आएंगी तो फिर मेंस को ही ऐड दिखेगा, फिर वुमेन्स को कम दिखेगा ऐड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिटेल टारगेटिंग। अब इसमें डिटेल टारगेटिंग में होता क्या है कि हम किन लोगों को अपना ऐड दिखाएंगे, मतलब जो बायर इंटरेस्टेड हैं उन्हें अब ऐड दिखाएंगे या जस्ट जनरली दिखाएंगे। तो हम इसमें एक डिटेल टारगेटिंग करेंगे कि हम हमें अपन ऐड किसको दिखानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे कि मान लीजिए कोई नया घर देख रहा है, तो शिफ्टिंग या हाउस डाल देते, रियल एस्टेट डाल देते हैं पहले इसमें, जो रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट रखता हो, ठीक है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सजेशन, और जैसे आपको मान लो कुछ समझ नहीं आता है कि आपको बस एक प्रॉपर्टी कीवर्ड पता है, तो आप ना जैसे प्रॉपर्टी डाल के ना उसमें सजेशन कर सकते हैं आप। तो ना सजेशन में आप देख सकते हैं कितने सारे इंटरेस्ट आ गए हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, लग्जरी प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी फाइंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। न्यू हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं कि न्यू हाउस में जो इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें दिखा सकते हैं आप। और रियल प्रॉपर्टीज भी दिखा सकते हैं, कुछ स्मॉल बिजनेस ओनर को भी दिखा सकते हैं, और कुछ जैसे ये होम्स वेबसाइट है इनको भी दिखा सकते हैं, जैसे 99 एक्रेस है।
आप इनको भी दिखा सकते हैं ऐड, जो 99 एकर्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं, housing.com में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी ऐड दिखा सकते हैं। तो आप इस तरह से ना कई तरह की ऐड बना सकते हैं। आप चाहो तो इसमें सिंगल सिंगल इंटरेस्ट करके आप इससे मान लीजिएगा कि आपने ये 99 एकर्स डाल दिया, और फिर उसके बाद आप इसको नेस्ट करके आप अपने जो कंटेंट है आप कंटेंट डाल के आप एक डुप्लीकेट एसेट बना के ना आप सेम इंटरेस्ट एक टारगेट कर सकते हैं, मतलब सेम नहीं, या आप डिफरेंट इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि 99 केस आपने किसी एक में टारगेट कर दिया, दूसरे में आपने डाल दिया प्रॉपर्टी का टारगेट कर दिया, तो इस हिसाब से आप नए एसेट बना सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पे आपने फेसबुक पेज जो आइडेंटिफाई लास्ट में आएगा कंटेंट, जो एड्स पड़ता है, जो हम लोगों को ऐड अपनी दिखाएंगे। ठीक है, तो आपका जो भी पेज होगा, यहाँ पे पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे फेसबुक थोड़ा सा लोड ले रहा है मेरे यहाँ पे सिस्टम में, तो यहाँ पे आप अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रिएट ऐड करेंगे। क्रिएट ऐड में आके सिंगल इमेज और वीडियो चूज कर सकते हैं। तो इसमें अभी मैं इन सबको हटा देता हूँ पहले, ये ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि मैंने यूआरएल कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे ये आपने पेज आ गया, ये आपका इंस्टाग्राम का यूआरएल आ गया, आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। इसमें एक ही है तो ये चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखिए और भी आ गए मेरे इंस्टाग्राम पेज। तो मैंने ये शिवम.सोनी.12 सेलेक्ट कर लिया, मेरा दूसरा जो मतलब इंस्टाग्राम पेज है। और यहाँ आप अपनी सिंगल इमेज यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो क्राउजल भी एड्स कर सकते हैं। क्राउजल मतलब ये होता है कि आप एक साथ 10 इमेजेस दिखा सकते हैं अपने एड्स में। बस सिंगल इमेज और वीडियो में क्या होता है, आप केवल एक सिंगल और एक आप सिंगल एक इमेज या एक सिंगल वीडियो दिखा सकते हो उसके बाद। तो मैं चूज करूंगा सिंगल इमेज। आप यहाँ पे अब ऐड मीडिया करेंगे, ऐड इमेज कर सकते हैं, यहाँ से आप ऐड वीडियो कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऐड इमेज करूंगा। मैं अपलोड कर लेता हूँ एक इमेज। ये एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये इमेज अपलोड हो गई, तो आप कर सकते हैं इससे नेक्स्ट। और आप इसमें डायमेंशन रख सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैं डन करता हूँ, और ये इमेज हो रही है अपलोड इधर। ठीक है, तो ये इमेज अपलोड हो गई, यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि इट्स लग्जरी
विला और यू। आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि हरी नौ, और आप कुछ भी डाल सकते हैं, हरी ना हो, और या कि ऑफर एक्सपायरिंग सून, समझे, ऐसे डाल सकते हैं आप। और उसके बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप चाहे मतलब प्राइस डाल सकते हैं, या आप अपनी वेबसाइट की URL डाल सकते हैं। तो ये चीज़ डाल सकते हैं यहाँ पे, इस लिंक भी आप अपना URL डाल सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन में चाहे तो आप सब्सक्राइब नाउ कर लीजिएगा, चाहे अप्लाई नाउ, या आप इसमें गेट कोड कर लीजिएगा या लर्न मोड कर लीजिएगा। तो मैं ये गेट कोड ज़्यादातर यूज़ करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना इंस्टेंट फॉर्म है, क्योंकि हमने जो चूज़ किया था ना, वहाँ पे फॉर्म के लिए चूज़ किया था, तो आप यहाँ पे क्रिएट फॉर्म चूज़ कर सकते हैं। क्रिएट फॉर्म करके आप अपने यहाँ पे फॉर्म नेम डाल सकते हैं कि मुंबई हाउस लीड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको है मतलब डालेंगे आप। उसके बाद फिर इंट्रो में आप डाल सकते हैं कि आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे कि क्या हेडलाइन है, कि लग्जरी विला इन मुंबई, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ डाल सकते हैं, हरिनो ऑफ प्लीज कॉन्टेक्ट अस फॉर प्राइस, कुछ भी डाल सकते हैं या आप अपने हिसाब से। और यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली क्या होगा कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे, कुछ कोई दूसरा, मान लीजिए आपको कोई अपार्टमेंट रिक्वेस्ट डालना है या कब की रिक्वेस्ट करना है आपको, ठीक है। या आप इसमें देखिए शेड्यूल करके आ रहा है, अपार्टमेंट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, और कंडीशंस, तो ये डिपेंड करता है, बट ये आप पूछे ना पूछे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ हमें क्या आएगा, मेन चीज़ हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा कि we will use your data to train online course, इस टाइप का हम कुछ लिख सकते हैं। कोर्स, आप यहाँ पे उनकी ईमेल पूछ सकते हैं, आप उनका फुल नेम पूछ सकते हैं, आप प्लस ऐड कैटेगरी में जाके आप पूछ सकते हैं उनका सिटी पूछ सकते हैं, आप स्टेट पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। और आप उनसे उनकी स्टेटस जो भी, आप डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, जेंडर पूछ सकते हैं, मैरिज स्टेटस पूछ सकते हैं, यूजेंट फॉर्म से, वर्क फॉर्म से पूछ सकते हैं, जॉब टाइटल क्या है उनकी, किस कंपनी में काम करते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आपको ना ऐसे एक फॉर्म बस खुलता चला जाएगा, सब फॉर्म में बनता चला जाएगा। तो जैसे कोई यूजर आपके इस ऐड पे क्लिक करेगा तो ये चीज़ आपकी सारी चीज़ें खुलेंगी। उसके बाद आपको प्राइवेसी यूआरएल डालना पड़ेगा यहाँ पे अपने प्राइवेसी डालना पड़ेगा, प्राइवेसी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको जो प्राइवेसी का यूआरएल होगा आपको वो डालना पड़ेगा। ये मान लीजिएगा मेरी वेबसाइट का यूआरएल है factory.com, उसके स्लैश में जो पॉलिसी नेम होगा तो वहाँ पे आप पॉलिसी डाल सकते हो, जो भी आप, बट ये आपका यहाँ पे विजुअल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीशन में यहाँ पे आप थैंक्स यू ऑल सेट, तो आप सब कुछ डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप लास्ट में एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपना यहाँ पे व्यू वेबसाइट कर सकते हैं, यहाँ पे व्यू वेबसाइट कर सकते हैं, डाउनलोड नाउ, अगर कुछ आप ब्राउज़र शेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड करके आप यहाँ पे लिंक उनका शेयर कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे कर सकते हैं डाउनलोड नाउ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया। आपका कोई भी ब्राउज़र से आप वो यहाँ पे उनका PDF लिंक डाल सकते हैं, मतलब या पेज जो यूआरएल है वो डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पब्लिश, आप पब्लिश पेज कर दीजिएगा।
और आपका सेव हो जाएगा। तो ये मैं फिलहाल क्लिक कर देता हूँ कट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेव है दूसरा एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब मैंने मान लो ये चूज कर लिया एक अपना दूसरा जो एजेंसी का लीड्स है, जैसे ऐसे ही आपका सेम इसमें क्रिएट हो जाएगा। और पिक्सल, अगर आपको कोई वेबसाइट पिक्सल है तो वो डाल देंगे, आप यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपको करना होगा पब्लिश। तो आपकी एक ऐड क्रिएट हो गई। और अगर आप चाहते हो कि आपको दूसरी ऐड सेट क्रिएट करनी है इसी में, आप चाहे तो सेम ऐसे ही डुप्लीकेट करके आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं अलग से, या तो आप डुप्लीकेट करके आपका जो ये ऐड सेट है, ऐड सेट में जाके आप जैसे ये है, अब यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे तो ये डुप्लीकेट करा जैसे, तो आप इसके अंदर ना आप इंटरेस्ट चेंज कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपने पहले चूज किया 99acres.com, उसका दूसरा आपने चूज किया property.com, वहीं पे डिटेल टारगेटिंग में तीसरा आप चूज कर रहे हो आप मतलब housing.com, इस टाइप की कंपनी का आप चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है आप डाल सकते हैं, अब इसी हिसाब से आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं डुप्लीकेट करके। और यहाँ पे रियल एस्टेट है, तो अगर आप 99 सेलेक्ट कर रखा था मैंने पहले ही, तो आप रियल एस्टेट यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका, ये एक सिंगल इंटरेस्ट हो गया। तो उसके बाद आप यहाँ पे जाके पब्लिश कर देंगे, बाकी और कुछ करना नहीं है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जैसे कि हम लीड्स कहाँ से डाउनलोड करें। तो बेसिकली लीड्स आपको आपके पब्लिशिंग टूल है फेसबुक में, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको वो चीज़ मिलेगी। आप फेसबुक खोलेंगे, facebook.com। ठीक है, तो आप facebook.com खोलने के बाद ना आपको एक ऑप्शन आएगा, आप चाहोगे पेज में जो भी आपका पेज है, ठीक है, मेरा सी पेज है, आपका भी ऐसे सेम पेज होगा जो भी आपकी कंपनी नेम होगा। आप चाहेंगे पब्लिशिंग टूल में, उसके बाद आप फिर ना ये जो थ्री लाइन है इसके नीचे आप यहाँ पे आपको मोर टूल्स में क्लिक करना पड़ेगा। और मोर टूल में ना इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एक इंस्टेंट फॉर्म। तो इंस्टेंट फॉर्म में जैसे आप क्लिक करेंगे ना, उसके बाद आपको आपको जो फॉर्म जो बना हुआ है, जो उस टाइम हमने बनाया था अभी, तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। आप सारी लिस्ट दिखेंगे आपको, जैसे मेरी लिस्ट दिख रही है आपको, ऐसे सेम लिस्ट दिखेंगी। तो बस रियल एस्टेट में इतना ही। आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करके आप अपना विनर फाइंड कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन चूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टारगेटिंग चूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एज चूज कर सकते हैं, जैसे 18 to 45, 45, 18 to 25, 25 to 45, 45 to 69, और मेन वुमेन्स, ये सारे फिल्टर्स कर सकते हैं। तो इसमें ना आपको जब आप इसमें काम करेंगे तो और आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा नीचे दिए नीचे। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए वीडियो और मिलते जाएंगे। और साथ के साथ आपको कुछ और भी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सीखी होंगी या नहीं सुनी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में जिसको फेसबुक एड्स की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए, लाइक आपको वेबसाइट बनवाना है शॉपिफाई पे, या आपको एडवर्टाइज सर्विस चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे इसके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।